एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। बस कम व्यूज देखकर आपको जाना नहीं है। आज की हेडलाइंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग यानी कि न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स होने वाले हैं और साथ के साथ हम हेडलाइन के अंदर टेंस देखकर अपनी ग्रामर की भी प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि छोटी सी वीडियो है और बहुत सारे फायदे आपको होने वाले हैं अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो। इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। जो हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है ट्रम्प एंड्स फर्स्ट ईयर इन ऑफिस। ट्रम्प यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प की बात हो रही है जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। एंड्स मीन होता है समाप्त होना। एंड के साथ यहाँ पर एस का यूज हुआ है क्योंकि जो हेडलाइन है हमेशा की तरह प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया जाता है। ट्रम्प एंड्स यानी कि ट्रम्प समाप्त करते हैं फर्स्ट ईयर यानी कि पहला साल से यहाँ पर मतलब है ट्रम्प के इस बार प्रेसिडेंट बनने का पहला साल जो पूरा हुआ है। इन ऑफिस में विद मीन के साथ मिलिट्री एक्शन यानी कि सैन्य कार्रवाई। मिलिट्री मीन होता है सेना या फिर सैन्य, एक्शन यानी कि कार्रवाई या फिर कार्यवाही, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अगेंस्ट मीन होता है के खिलाफ। वेनेजुएला जो है ये साउथ अमेरिका की ही एक कंट्री है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करवाया है या फिर हमला करवाया है। तो ट्रंप ने अपने पद पर पहले साल को वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए समाप्त किया है। जो हेडलाइन थी हमारी ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर दी गई थी, लेकिन हमने जब इसकी हिंदी बनाई तो वो पास्ट टेंस के अंदर बनाई है। न्यूज हेडलाइंस के अंदर ऐसा ही होता है, जो हेडलाइंस दी गई होती हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंदर होती हैं, लेकिन हमको उसकी हिंदी पास्ट या फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बनानी पड़ती है। नेक्स्ट हेडलाइन हमारी यहाँ पर दी गई है वो है ट्रम्प्स कैंपेन प्रोमिस्ड। ट्रम्प से यहाँ पर मतलब ट्रम्प का, इस एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग है यहाँ पर का। कैंपेन प्रोमिस्ड यानी कि चुनाव अभियान में किया गया वादा। कैंपेन से यहाँ पर मतलब है चुनावी अभियान। इस तरह से बड़े लीडर चुनाव के टाइम पे अभियान करते हैं, उसको हम इंग्लिश में कैंपेन बोलते हैं, चुनावी अभियान या फिर कैंपेन। प्रोमिस्ड मीन किया गया वादा। अब देखिए प्रोमिस मीन होता है वादा, यहाँ पर प्रोमिस्ड लिखा गया है यानी कि किया गया वादा। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। वो वादा क्या था? नो फॉरेन वार्स, किसी भी विदेशी कंट्री के साथ युद्ध नहीं होगा। फॉरेन मीन होता है विदेशी, वार्स यानी कि युद्ध या फिर हमले। बट एक्शंस डिफर, बट मीन परंतु, एक्शंस यानी कि काम या फिर उसके जो कदम है। डिफर मीन होता है अलग या फिर डिफरेंट। इनके कहने का मतलब है कि ट्रंप ने जो चुनावी अभियान में वादे किए थे कि किसी भी विदेशी कंट्री के साथ युद्ध नहीं होगा, जबकि उसके काम बिल्कुल ही अलग हैं। अगर हम इस हेडलाइन के अंदर टेंस की बात करें, दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस में अलग अलग टेंस का यूज हुआ है। पहली जो हेडलाइन है इसमें एक सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है क्योंकि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। सब्जेक्ट है हमारा ट्रम्प्स कैंपेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। सेकंड सेंटेंस ये है हमारा जहां पर सब्जेक्ट है एक्शंस जो कि है एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है और ऐसा सिर्फ हमारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर ही होता है। तो इसीलिए इस हेडलाइन के अंदर दो टेंस है। पहला जो सेंटेंस है उसमें टेंस बनता है पास्ट इंडेफिनाइट, सेकंड सेंटेंस के अंदर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस शुरू होता है। हमारी नेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है यूएस जस्टिफाइड। यूएस यानी कि अमेरिका ने, जस्टिफाई मीन होता है सही ठहराना या फिर जायज बताना। जस्टिफाई की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान होती है। यानी कि ये जो हमारी हेडलाइन है ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर बनने वाली है। यूएस जस्टिफाइड यानी कि यूएस ने सही ठहराया है स्ट्राइक, हमले को, यानी कि अमेरिका ने इस हमले को सही ठहराया है। एज मीन होता है के रूप में या फिर आप कह सकते हैं ये कहकर। एज मीन ये कहकर अमेरिका ने इस हमले को ये कहकर सही ठहराया है। एंटी मीन होता है खिलाफ, ड्रग यानी नशे के। एंटी माइग्रेशन मीन होता है अवैध तरीके से पलायन करना या फिर अवैध तरीके से किसी कंट्री में दाखिल होना। एफर्ट यानी कि प्रयास। अमेरिका ने इस हमले को नशे और अवैध पलायन के खिलाफ की गई कार्यवाही बताकर या फिर किया गया प्रयास बताकर सही ठहराया है। आज की हमारी लास्ट हेडलाइन दी गई है वो है रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। काराकस जो है ये वेनेजुएला की कैपिटल है और न्यूज हेडलाइन के अंदर अगर किसी कंट्री की कैपिटल लिखा जाता है तो इट मीन्स उस
कंट्री की गवर्नमेंट को दर्शा रहे हैं, यानी यहाँ पर वेनेजुएला सरकार की बात हो रही है। काराकस ऑफर्ड, यानी कि काराकस ने प्रस्ताव दिया है। ऑफर मीन होता है प्रस्ताव देना। अब ऑफर्ड लिखा गया है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। ये हेडलाइन भी हमारी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर बनने वाली है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यानी ऑफर्ड का यूज किया गया है। यूएस अमेरिका को डोमिनेंट मीन होता है बड़ा। ऑयल एंड मिनरल स्टेक्स, ऑयल मीन होता है तेल, एंड और मिनरल स्टेक्स, मिनरल यानी कि खनिज, स्टेक्स मीन होता है हिस्सेदारी या फिर भागीदारी। वेनेजुएला जो है ये एक ऑयल रिच कंट्री है, यानी कि मेजर ऑयल प्रोड्यूसर। और रिपोर्ट के मुताबिक जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट है उसने अमेरिका को तेल और खनिज क्षेत्रों में बड़ी हिस्सेदारी देने की पेशकश की है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।